नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए, यह एसके की तर्क शक्ति रीजनिंग की पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। इस पुस्तक में चैप्टर के लास्ट में आपको अभ्यास के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है शब्द निरूपण और व्यवस्था, वर्ड फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट। शब्दों का निर्माण करना और उन शब्दों को एक क्रम के अनुसार लगाना। तो भाई देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे चार अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें एक शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता या फिर नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द पहचाने। तो मुख्य शब्द है हमारा भाई एडमिनिस्ट्रेशन। इस एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, हमें उस शब्द को पहचानना है, बताना है। ऑप्शन ए देखिए भाई, STATION, तो ये तो बनाया जा सकता है भाई, हमें ढूंढना है नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन बी है भाई ट्रेडिशन, TRADITION, तो ट्रेडिशन भी बनाया जा सकता है भाई, ठीक है। मिनिस्टर, ऑप्शन सी के अंदर देखिए MINISTER, तो मुख्य शब्द के अंदर भाई ई न होने के कारण मिनिस्टर शब्द नहीं बनाया जा सकता। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी भी चेक कर लीजिए भाई एक बार, राशन, RATION, तो राशन बन जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्सेशन शब्द से कौन सा शब्द विकल्पों में नहीं बनाया जा सकता। तो भाई NATION, नेशन, NATION, डबल एन है भाई, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। वर्जन, VERSION, वर्जन भी बनाया जा सकता है भाई, लेकिन हमें बताना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। स्टेशन, STATION, तो भाई स्टेशन शब्द के अंदर कितने टी हैं? 2 टी हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य शब्द के अंदर कितने टी हैं? केवल एक ही टी है, तो स्टेशन शब्द नहीं बनाया जा सकता। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी भी चेक कर लीजिए भाई, रीजन, REASON, तो रीजन तो बनाया जा सकता है भाई, तो नहीं बनाया जा सकता वो शब्द हमें ढूंढना था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनवायरमेंट शब्द से कौन सा शब्द विकल्पों में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है भाई। NORM, नॉर्म बनाया जा सकता है भाई, हमें बताना है नहीं बनाया जा सकता। MINE और E बन जाएगा भाई, ये भी। वॉयलेंट, VIOL नहीं है भाई, L भी नहीं है, ठीक है। VIOL न होने के कारण भाई तो वायलेंट शब्द नहीं बनाया जा सकता एनवायरमेंट शब्द से, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई, ठीक है। EVER, एवर, EVE और R, तो डबल ई है भाई, तो मुख्य शब्द के अंदर भी डबल ई है, तो ये बनाया जा सकता है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कोरेजियस शब्द से कौन सा शब्द विकल्पों में नहीं बनाया जा सकता। तो भाई देखिए, ऑप्शन ए लेते हैं, SECURE, भाई सिक्योर के अंदर कितने ई हैं? 2 ई हैं, लेकिन हमारे मुख्य शब्द के अंदर ई कितने हैं? 1 है, तो सिक्योर शब्द नहीं बनाया जा सकता। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ARGUE बनाया जा सकता है भाई। कोर्स, COURSE बनाया जा सकता है भाई।
ग्रेस GRACE बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे, एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं। इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। ठीक है भाई, उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो हमें अब की बार बताना है मुख्य शब्द से कौन सा शब्द लिखा जा सकता है या फिर बनाया जा सकता है। ठीक है, इंटेलिजेंस एक शब्द है भाई, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है वो देखिए। INTELLIGE, जी भी है भाई, ई भी है, डबल ई भी है भाई इसके अंदर, और आर नहीं है भाई। तो हमें क्या बताना है भाई? हमें बताना है लिखा जा सकता है, तो ये तो नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि मुख्य शब्द के अंदर क्या है? आर नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है? आर है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन बी चेक कीजिए, INTER, तो इसके अंदर भी आर है भाई, ये भी नहीं लिखा जा सकता। हमें बताना है कौन सा शब्द लिखा जा सकता है। ऑप्शन सी चेक कीजिए भाई, LEGEND और डी, तो ये भी नहीं लिखा जा सकता भाई, मुख्य शब्द के अंदर डी नहीं है। ऑप्शन डी चेक कीजिए भाई, NEGLEC और टी, तो नेग्लेक्ट शब्द इंटेलिजेंस शब्द से लिखा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे, फिलैंथ्रोपिस्ट शब्द से कौन सा शब्द विकल्पों में बनाया जा सकता है? तो भाई कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, केवल ये बताना हमें। बनाया जा सकता है फिस्ट, FIST, एफ भाई FI, इसके अंदर तो एफ ही नहीं है मुख्य शब्द के अंदर, तो ठीक है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। LARK, लार्क, LARK, तो मुख्य शब्द के अंदर के है भाई, ये भी नहीं बनाया जा सकता, मुख्य शब्द के अंदर के न होने के कारण। हिपोक्रेसी, HYPOHY, तो मुख्य शब्द के अंदर वाई न होने के कारण वही नहीं बनाया जा सकता। पिस्टन, PISTON और N, पिस्टन शब्द बन जाएगा भाई, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन शब्द से कौन सा शब्द विकल्पों में बनाया जा सकता है भाई? तो भाई ACTVA, ACTV नहीं है भाई मुख्य शब्द के अंदर हमारा, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, COMMUNITY, तो मुख्य शब्द के अंदर वाई न होने के कारण भाई कम्युनिटी शब्द भी नहीं बनाया जा सकता। हमें बताना है बनाया जा सकता है। म्यूजिक, MUSIC, तो म्यूजिक भी नहीं बनाया जा सकता भाई, एस नहीं है मुख्य शब्द के अंदर। ठीक है, एक्शन, ACTION, ठीक है भाई, एक्शन शब्द मुख्य शब्द से बनाया जा सकता है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इमीडिएटली शब्द से कौन सा शब्द विकल्पों में बनाया जा सकता है? ठीक है भाई, बनाया जा सकता है। डायमीटर, DIAMMET, और ई है भी, और लेकिन आर नहीं है मुख्य शब्द के अंदर। ठीक है, तो ये नहीं बनाया जा सकता भाई, हमें बताना है बनाया जा सकने वाला शब्द। डिक्टेट, DIC नहीं है भाई मुख्य शब्द के अंदर, तो डिक्टेट भी नहीं बनाया जा सकता भाई। लिमिटेड, LIMI, ठीक है, TED, टी, और भाई ई और डी, ठीक है भाई। तो देखिए लिमिटेड शब्द बनाया जा सकता है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं भाई, DIALELEC, तो मुख्य शब्द के अंदर सी न होने के कारण भाई ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। भाई आपको 5 शब्द दिए गए हैं, इनको एक सार्थक क्रम के अनुसार अरेंज करना है इन शब्दों को। ठीक है, एक सार्थक क्रम बनाना है इन शब्दों का। फसल है, जड़ है, तना है, बीज है और फूल है। तो भाई सबसे पहले ये एक फसल का चक्कर दिया गया है, तो सबसे पहले होता है भाई हमारे पास आता है बीज, 4 नंबर। सबसे पहले कोई भी किसान होता है वो क्या करता है भाई, बीज बोता है। ठीक है, तो बीज हो गया। बीज के बाद भाई बीज से क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं, जड़ 2 नंबर आ जाएगा भाई। ठीक है, अरेंजमेंट के अंदर शब्दों को व्यवस्थित क्रम के अनुसार, तो सबसे पहले 4 फिर 2। ठीक है, जड़ के बाद आता है भाई क्या, तना। जड़ से क्या निकलता है भाई फिर तना, तो 3 नंबर आ जाएगा शब्द। तने के बाद भाई फूल, तने के बाद क्या आते हैं भाई, फूल, क्योंकि शब्द हमारे पास क्या है, फूल है, तो 5 नंबर आ जाएगा। और फूल के बाद भाई पककर जो पूरी क्या बन जाती है, पूरी एक फसल बन जाती है। ये हो गया भाई इन शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम। ये पूरी क्या बन गई, एक फसल बन गई। ठीक है भाई, तो भाई देखिए इस प्रकार का ऑप्शन किसके अंदर है, 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। आपको एक सार्थक क्रम बनाना है भाई। 5 आपको शब्द दिए गए हैं, तो देखिए भाई, शिशु, बच्चा, किशोर, प्रौढ़ और युवा। तो भाई सबसे पहले ये एक आयु का क्वेश्चन है। ठीक है, एक आयु को अरेंज करना है, तो सबसे शिशु की जो आयु होती है वही सबसे कम होती है, लगभग 2 साल की जो आयु होती है वो उसको बोलते हैं भाई शिशु। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा शिशु 1 नंबर। शिशु बड़ा होने के बाद, शिशु के बाद जो बड़ा होता है भाई वो क्या बन जाता है, शिशु के बाद आता है बच्चा। ठीक है, तो 2 नंबर। बच्चा भाई बड़ा होकर क्या बन जाता है, किशोर। जैसे शिशु की आयु होगी भाई 2 वर्ष तक, बच्चे की आयु होगी 2 से 12 वर्ष तक, और जो किशोर की आयु होगी वो 13 से लेकर 19-20 वर्ष तक किशोर की आयु होती है। तो 2 के बाद आ जाएगा 3 नंबर भाई, किशोर। 3 के बाद आ जाएगा, किशोर के बाद क्या हो जाता है भाई, वो क्या बन जाता है भाई, युवा हो जाता है, 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, किशोर के बाद क्या आ जाएगा, युवा, और युवा के बाद क्या आ जाएगा, प्रौढ़। ठीक है भाई, ये एक आयु का क्या दिया गया है भाई, एक क्रम दिया गया है, एक आयु को अरेंज करना है। ठीक है, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑप्शन आपका कौन सा है, 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इस व्यक्तियों की क्या है, आयु के अनुसार उनको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सार्थक क्रम बनाना है भाई आपको। शब्द दिए गए हैं आपको 5, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, अपराध होगा कोई भी, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 नंबर अपराध होगा। अपराध के बाद क्या आ जाएगा भाई, अपराध होगा तो क्या आएगी भाई, पुलिस आएगी, तो 3 के बाद 1 नंबर आ जाएगा भाई। ठीक है, पुलिस उस व्यक्ति को भाई कहाँ लेकर जाएगी, न्यायाधीश के पास लेकर जाएगी। पुलिस का कार्य दंड देना नहीं है भाई, ये ध्यान रखना है। पुलिस उसको कहाँ लेकर जाएगी, न्यायाधीश के पास लेकर जाएगी, न्यायालय लेकर जाएगी, कोर्ट लेकर जाएगी। ठीक है, तो 4 नंबर आ जाएगा भाई। न्यायाधीश निर्णय करेगा भाई उस व्यक्ति के ऊपर, तो 5 नंबर आ जाएगा। उस निर्णय के अंदर होगा भाई दंड, या फिर उसको क्षमा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आएगा 2 नंबर। ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है भाई, देखिए 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई, इन शब्दों का सार्थक क्रम। ठीक है, देखिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। इन शब्दों को भाई एक सार्थक क्रम के अनुसार हमें अरेंज करना है, क्रम के अनुसार लगाना है। हमारे पास शब्द है भाई दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। देखिए भाई इन शब्दों के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की सबसे पहले क्या होगी भाई, दुर्घटना होगी, तो पहला वर्ड आ जाएगा भाई, सबसे पहले आ जाएगा, अरेंज कर दिया, दुर्घटना। दुर्घटना किसी व्यक्ति की होती है, तो भाई हमारा नैतिक कर्तव्य है
उस व्यक्ति को कहाँ लेकर जाया जाए भाई, डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए, तो आ जाएगा 3 नंबर, एक के बाद आएगा 3 नंबर, 3 नंबर के बाद आ जाएगा भाई डॉक्टर के बाद उस डॉक्टर भाई पुलिस को बुलाएगा, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, आ जाएगा 5 नंबर भाई, ठीक है। 5 नंबर के बाद पुलिस उस व्यक्ति के वकील को बुलाएगी या फिर वकील के पास उस केस को लेकर जाया जाएगा, आ जाएगा भाई 4 नंबर। 4 नंबर के बाद आ जाएगा भाई वकील उस केस को कहाँ लेकर जाएगा भाई, न्यायालय के अंदर लेकर जाएगा, न्यायाधीश के पास, ठीक है भाई, तो आ जाएगा आपका 2 नंबर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, 1 3 5 4 2, 1 3 5 1 3 5 4 2, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करें। तो एक डिक्शनरी रूल के अनुसार इन शब्दों को क्या करना है भाई, अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो डिक्शनरी का रूल होता है भाई, जो अल्फाबेट के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वर्ण, जो अल्फाबेट, जो लेटर पहले आता है वो डिक्शनरी के अंदर भी क्या आता है भाई, पहले आता है, ठीक है। तो इन सभी का पहला लेटर क्या है भाई, टी, टी, टी है, इसका भी टी है और इसका भी टी है, नहीं पता लगाया जा सकता भाई कि पहले कौन आएगा, ठीक है। तो दूसरा वर्ड देखिए, अब दूसरा वर्ड इसका है भाई आर, इसका है ओ, इसका है ओ, इसका है डब्ल्यू और इसका है वाई। तो भाई दूसरा वर्ड पहले इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आर आता है या फिर ओ आता है या फिर इसका भी ओ है या फिर डब्ल्यू आता है या फिर वाई आता है। तो इनमें से सबसे पहले आता है ओ, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ओ 15 नंबर के ऊपर आता है, आर आता है भी 18 नंबर के ऊपर। तो पहले जो वर्ड आएगा वही डिक्शनरी के अंदर भी पहले आएगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अब ओ भी, ओ से बनने वाले कितने शब्द हैं भाई, 2 शब्द हैं, टूल और टाउन, इनमें से भी पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भाई टी ओ, तीसरा वर्ड देखिए भाई, इसका तीसरा लेटर, इस तीसरा लेटर है इसका ओ, इसका तीसरा लेटर है डब्ल्यू। तो पहले इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर डब्ल्यू आता है या फिर ओ आता है, तो भाई इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर पहले आता है ओ, तो भाई सबसे पहले कौन सा वर्ड आ जाएगा, टूल आ जाएगा डिक्शनरी रूल के हिसाब से। तो डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कौन सा वर्ड मिलेगा, टूल मिलेगा। तो भाई 2 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर सेलेक्ट हो गया है, टूल जो शब्द है वो सिलेक्ट हो गया है, इसको दोबारा से काउंट नहीं करना है। तो अब कौन सा बच गया, 3 नंबर बच गया भाई, ठीक है, क्योंकि टी आर टी ओ, तो भाई पहले इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर पहले क्या आता है, ओ आता है, तो 2 के बाद आ जाएगा 3 नंबर टाउन। टूल के बाद कौन सा वर्ड आएगा इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर भाई, तो टूल के बाद आएगा टाउन, ठीक है, 2 के बाद 3। अब ये 2 जो वर्ड हैं ये सिलेक्ट हो गए हैं भाई, अब बच गया हमारे पास 3, ठीक है। तो अब देखिए पहला लेटर सभी का क्या है, सेम है, दूसरा लेटर आर, इसका दूसरा लेटर है डब्ल्यू और इसका दूसरा लेटर है भाई वाई। तो भाई पहले को आर आता है या डब्ल्यू आता है या वाई आता है इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट है भाई उसमें जो आर है ना वो भाई 18 नंबर के ऊपर आता है, डब्ल्यू 23 नंबर के ऊपर आता है और वाई 25 नंबर के ऊपर आता है। तो भाई सबसे पहले क्या आता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आर, तो भाई यहां पर आ जाएगा 2 3 और 1, ट्रिनिटी शब्द आ जाएगा। अब ट्रिनिटी भी एडजस्ट हो गया भाई, अरेंज हो गया है, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 2 वर्ड, ट्विस्ट और टाइप, ठीक है। तो भाई टी डब्ल्यू टी वाई, तो पहले क्या आता है भाई डब्ल्यू आता है, तो आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। फिर बच गया क्या 5 नंबर। तो ये शब्दों का क्या है भाई अरेंजमेंट है डिक्शनरी रूल के अनुसार, शब्दकोश के नियम के अनुसार, ठीक है। तो भाई ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है, देखिए 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5 आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार क्रम में रखें। तो डिक्शनरी रूल के अनुसार इन शब्दों को क्या करना है भाई अरेंज करना है। तो देखिए भाई सभी पहला लेटर, सभी जो वर्ड है उनका पहला लेटर तो सेम है, एफ एफ, दूसरा लेटर भी सेम है भाई, ओ, इसका भी ओ है, इसका भी ओ है, इसका भी ओ है, इसका भी ओ है। तो हम पता नहीं लगा सकते भाई पहले स्थान के ऊपर कौन आएगा। तीसरा लेटर देखिए, तीसरा लेटर है आर, इसका भी तीसरा लेटर क्या है आर, इसका भी तीसरा लेटर क्या है आर, इसका भी तीसरा लेटर आर और इसका भी तीसरा लेटर क्या है भाई आर है। तो हम कहाँ जाएंगे, चौथे लेटर के ऊपर जाएंगे। तो चौथा लेटर क्या है जी, इसका चौथा लेटर क्या है भाई जी, इसका भी चौथा लेटर क्या है जी और इसका चौथा लेटर क्या है जी और इसका चौथा लेटर क्या है भाई एम, ठीक है। तो एम तो बाद में आएगा, तो पहले ये आएंगे वर्ड, या तो इनमें से आएगा पहले, दूसरे और तीसरे वर्ड में से आएगा भाई पहले नंबर के ऊपर। तो अब हमें क्या देखना है, एफ ओ आर जी ई, जी ई, एफ ओ आर जी ई, ठीक है भाई, एफ ओ आर जी ओ, एफ ओ आर जी आई। तो भाई पहले क्या आता है ई आता है भाई इनके अंदर, और ई से भी बनने वाले 2 वर्ड हैं
फॉर्ग और फॉरगेट, तो भाई FORGET, तो ये टी तो बाद में आता भी, तो सबसे पहले क्या आएगा FORGE, 1 नंबर आएगा। फिर आ जाएगा भाई 2 नंबर फॉरगेट, दो वर्ड अरेंज हो गए भाई, सिलेक्ट हो गए हैं। अब देखिए FORM, ये तो लास्ट में आएगा भाई M वाला, तो ठीक है। तो FORGO 5वां वर्ड है भाई O, इसका 5वां वर्ड कौन सा है I। तो भाई इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर O से पहले क्या आता है I आता है, तो 4 नंबर आ जाएगा भाई दूसरे वर्ड के बाद, ठीक है। फॉरगिव 4 के बाद आता है भाई कौन सा FORGO, 3 नंबर। और सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा भाई फॉर्मेट, तो आ जाएगा भाई 5 नंबर, ठीक है। तो ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है भाई 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके तत्काल पहले कोई विषम संख्या, 4 से पहले क्या होनी चाहिए भाई विषम संख्या, और 4 के बाद क्या होनी चाहिए भाई सम संख्या, ठीक है। तत्काल बाद क्या होनी चाहिए सम संख्या आती है। तो ऐसे 4 कितने हैं, तो भाई देखिए एक तो है ये 4, ठीक है। इससे पहले क्या होना चाहिए भाई विषम संख्या, तो 3 क्या है विषम संख्या है, और 2 क्या है सम संख्या है। तो एक पेयर तो ये हो गया भाई, ठीक है 342 का, ठीक है। 4 से पहले क्या होना चाहिए विषम संख्या, और 4 के बाद क्या होनी चाहिए सम संख्या, ठीक है। आगे भाई इससे पहले एक 4 ये है भाई, 4 से पहले क्या होनी चाहिए विषम संख्या तो है, लेकिन 4 के बाद क्या होनी चाहिए सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन एक ये पेयर नहीं बनेगा भाई, ठीक है, क्योंकि एक क्या है विषम संख्या है। अगला एक ये है भाई 4 से पहले क्या है विषम संख्या, 3 एक विषम संख्या है। 4 के बाद क्या होना चाहिए भाई सम संख्या, तो 4 के बाद 4 है, तो जो क्या है सम संख्या है। तो एक पेयर ये बन जाएगा भाई 344 वाला, ठीक है। आगे देखिए एक 4 ये है, 4 से पहले क्या होनी चाहिए भाई विषम संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या है सम संख्या है, ये नहीं बनेगा भाई पेयर। आगे एक 4 ये है भाई, देखिए 4 से पहले क्या होनी चाहिए विषम संख्या, 4 के बाद क्या होनी चाहिए सम संख्या, लेकिन बाद में क्या है विषम संख्या है, तो ये पेयर भी नहीं बनेगा। 4 से पहले क्या होनी चाहिए थी भाई विषम संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या है सम संख्या है, तो ये पेयर भी नहीं बनेगा भाई। एक 4 ये है, देखिए इसको चेक कीजिए, 4 से पहले होनी चाहिए भाई विषम संख्या, 3 क्या है विषम संख्या है, ठीक है, लेकिन 4 के बाद क्या होनी चाहिए थी सम संख्या, लेकिन एक क्या है विषम संख्या, ये भी पेयर नहीं बनेगा। अगला देखिए भाई 4 से पहले क्या होनी चाहिए थी विषम संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या है सम संख्या है, तो ये पेयर भी नहीं बनेगा। तो ऐसे पेयर कितने हैं भाई 2 पेयर हैं, 342 वाले और 344 वाले, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।